क्वेश्चन ले लिया। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ, क्वेश्चन में पूछ रहा है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द पेयर alpha comma beta for which the equation alpha times of x plus 1 का whole square plus beta times of x square minus 3x minus 2 plus x plus 1 equals to 0 for all x belongs to R। ये क्वेश्चन है। तो इसको करने का क्या तरीका हो सकता है? The number of values of the pair alpha comma beta for which the equation this equals to 0 is true for all x belongs to R। तो ये for all x belongs to R लिखा हुआ है, इसका मतलब कि पूरा चीज क्या हो गया? ये एक आइडेंटिटी हो गया। अब ये एक आइडेंटिटी हो गया तो तीनों कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का, एक्स का और कांस्टेंट टर्म। तो निकाल लो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, और x के साथ क्या आ जाएगा? 2 अल्फा, x के साथ ले लिया 2 अल्फा, यहां से आ जाएगा 3 बीटा प्लस 1, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा? अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लो, अगर कोई गलती हो रहा तो बोल देना। ऐसा कुछ हो गया तो ठीक है, इसमें क्या करेंगे अब? तीनों ही 0 होना चाहिए, है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ठीक है। वैसे कितने अल्फा बीटा के पेयर बनाए जा सकते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला चीज 0 होगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 0, पहला इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या निकल जाएगी? माइनस बीटा, ओके। फिर उसके बाद दूसरा क्या है? 2 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें अगर हम अल्फा की जगह पे माइनस बीटा डालेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 अल्फा, अल्फा के माइनस बीटा को अल्फा लिख दिया तो प्लस 3 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 5 अल्फा इक्वल्स टू माइनस 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/5, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू -1/5 आया तो देखते हैं कि ये यानी कि तो यहाँ से एक पेयर क्या बनेगा? इन दोनों इक्वेशन से अपने को अल्फा और बीटा का एक पेयर मिल गया, वो मिला 1 - 1/5, ठीक है। अब क्या ये थर्ड वाले को सब्सिट्यूट कर रहा है? ये देखना है अपने को। तो थर्ड वाले में डाल दिया -1/5 -2/5 प्लस 1। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ये कितना हो जाएगा? -3/5 प्लस 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरे वाले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो तीसरा वाला इक्वेशन हमारा कौन सा है? इक्वेशन अल्फा -2 बीटा प्लस 1। तो शुरू के दो इक्वेशन से जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आई वो तीसरे वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि देयर इज नो सच अल्फा बीटा एग्जिस्ट फॉर विच ऑल दीज थ्री टर्म्स आर जीरोस। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पेयर ऑफ अल्फा बीटा पूछा है तो 0 कोई पेयर नहीं होगा इसका, ठीक है। ये आंसर था इसका। तो no such pair of alpha comma beta exists so that the above equation is an identity। तो अल्फा बीटा कैसा कोई पेयर बन नहीं पाएगा। बस यही था कहानी।
ठीक है, एक और क्वेश्चन है लिया, और क्वेश्चन नंबर 13 है ये। इसमें क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ है a माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस 4 एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसका डिफरेंस ऑफ रूट जो है वो 3 हो जाए, ये पूछ रहा है। कहने का मतलब बोल रहा है कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है वो 3 के बराबर आना चाहिए। तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, हमने पढ़ा है कि ये रूट डी अपॉन मॉड ए होता है, वेयर ए इज a माइनस 2। ठीक है, दिस थिंग बराबर 3 आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो डी निकाल लो, तो ए के टर्म्स में डी निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा कुछ करेंगे, है ना। तो निकाला जाए, क्या आएगा देख लेते हैं। रूट डी अपॉन दिस ऐसा कुछ आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर यानी कि a माइनस 4 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 2, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और c का वैल्यू कितना है -2, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 2 4ac, तो यहाँ प्लस आ जाएगा ऑफ कोर्स, तो इंटू 2 ये आ जाए। अब इसका स्क्वायर रूट या वट एवर जो भी है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो ताकि कंफ्यूजन हट जाए। स्क्वायर कर देंगे तो कितना जाएगा, d अपॉन a माइनस 2, d अपॉन a माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू भी निकाला हमने, क्या निकाला, a माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ऑफ a माइनस 2, ये d आ गया, d बराबर क्या आ जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ a माइनस 2 का होल स्क्वायर, 9 टाइम्स ऑफ a माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें a की वैल्यू निकालनी है ऑफ कोर्स। तो दिख रहा है कि ओवरऑल ये जब आगे अगले स्टेप में जाओगे, ये सम टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस सम टाइम्स ऑफ a प्लस सम कांस्टेंट बराबर 0 बनेगा, है ना। ये पूरा चीज ऐसा ही बनने वाला है। तो फिर उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लोगे तो जो a की वैल्यू आ जाएगी वो 3 and 3/2 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ले लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 ने बोला है लेट a and b अल्फा एंड, अच्छा a and b ही मान लो, चलो लेट a and b विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस px, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 के दो रूट्स हैं, एक रूट है a, एक रूट है b। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, और इसके जो रूट्स है वो दिया हुआ है a/2 एंड b/2, इसका रूट्स दिया हुआ है a/2 एंड b/2। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू p और q के टर्म्स में बतानी है। क्वेश्चन में r की वैल्यू बतानी है p और q के टर्म्स में, दोनों क्वाड्रेटिक का रूट्स दिया हुआ है, एक का रूट a एंड b, एक का रूट a/2 एंड b/2। ठीक है, तो इसको सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट से भी सर कर 2b सकते हैं। है, क्या हुआ, 2b b/2 नहीं 2b है ना। अच्छा 2b है, सॉरी 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 2b है। हाँ, ये यहाँ पे 2b दिया हुआ है ना रूट्स, चलो ठीक है। हाँ, तब तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन नहीं लगाएंगे। अगर सोचो a/2 और b/2 होता तो कितना इजी होता, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन आगे फटाक से कर लेते हैं, बट कोई नहीं, अभी अब कैसे करेंगे देख लिया। अब तो ओनली एक ही उपाय बचा, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट वाला। ठीक है, क्योंकि देखो जैसा इधर ए और बी के साथ होता वैसे ही अगर सेम इधर भी होता तब तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लग जाता, अभी तो नहीं लग सकता है, नहीं लग सकता है ना। तो कर लेते हैं। तो पहले क्या कर लो, सम ऑफ फ्रूट्स निकाल लिया, तो हमने सम ऑफ फ्रूट्स निकाला तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, p, a इंटू बी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, r।
फिर दूसरे वाले के हिसाब से देख लिया, सम ऑफ रूट्स उसका कितना हो जाएगा, a/2 + 2b, a/2 + 2b इक्वल्स टू q, और उसका प्रोडक्ट देख लिया, प्रोडक्ट कितना ab आ जाएगा, तो ab इक्वल्स टू r। सही बात है। यानी देखो बेसिकली तीसरा वाला इक्वेशन तो कोई फायदा नहीं हुआ, 3 इक्वेशन मिला, शुरू का 2 इक्वेशन पहले से मिला, एक मिनट, हाँ शुरू का 2 इक्वेशन जो मिला वो पहले वाले से मिला, फिर एक इक्वेशन बाद वाले से मिला, बाद वाले का प्रोडक्ट ऑफ रूट तो सेम ही आ रहा है, ए बी बराबर आ रहा है, सेम ही इक्वेशन आ रहा है, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशंस कितने अवेलेबल हैं, 3 इक्वेशंस अवेलेबल है ना। और वेरिएबल, अच्छा ये बताओ, तुम लोग बचपन में पढ़े हुए क्लास 10th में कि अगर 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल है तो मैथ्स क्या बोलता है कि सॉल्वेबल है, अगर 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है तो मैथ्स क्या बोलता है, सॉल्वेबल है, अगर 4 इक्वेशन है 4 वेरिएबल है तो मैथ्स क्या बोलता है कि पक्का आंसर निकलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, वैसे ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशन सेम है तो मैथ्स क्या बोलता है कि इक्वेशन पक्का सॉल्व होगा। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड की वैल्यू आई जाएगी, अगर मतलब 3 वेरिएबल है 3 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है 4 इक्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल जितना है उतना ही नंबर ऑफ इक्वेशन है, तो इसका मतलब सारे वेरिएबल की वैल्यूज निकालना पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं, ये मैथ्स बोलता है। ठीक है, वैसे ही मैथमेटिक्स एक चीज और बोलता है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एक चीज और ट्रू है कि जितना वेरिएबल है उससे अगर एक ज्यादा इक्वेशन होगा तो हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करने का मतलब ऐसा हो गया कि जैसे मान लो कि अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, पी क्यू आर, नहीं पी क्यू के टर्म्स में लाना ही है अपने को, आंसर जो वो पी क्यू के टर्म्स लाना है। ठीक है, तो पी और क्यू कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, पी और क्यू कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो वेरिएबल के तरह कौन सा ट्रीट होगा, ए बी और आर, तो एलिमिनेट हो पाएगा क्या, अपने को आर की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, ओनली पी एंड क्यू लिखना चाहिए, कुछ और नहीं लिखना चाहिए। यहाँ से फायदा नाम की चीज एलिमिनेट क्या करना है अपने को, ए और बी और आर, आर की तो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स से हालांकि वो चीज लग नहीं रहा है यहाँ पे, सभी देख लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या मिल जाएगा, a + 4b इक्वल्स टू 2q, तो a + 4b इक्वल्स टू 2q, ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर, जो भी है इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3 इसको बोल दिया। ठीक है, और ठीक है, 1 और 3 में से एक को एलिमिनेट किया सकता है तो एलिमिनेट कर लो एक को, है ना, तो 1 और 3 में से एक को एलिमिनेट कर दिया तो क्या कर लेंगे, 3 - 1 करते हैं, इक्वेशन 3 - इक्वेशन 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए से खत्म, 4b - b 3b बराबर 2q - p। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी और वो निकल जाएगी 2q - p, तो a और b को निकाल लेंगे किसके टर्म्स में, a और b को निकाल लेंगे p और q के टर्म्स में, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे वाली निकल जाएगी, ये तो निकालना था। ठीक है, b निकल गया दिस, a कितना है ये तो निकाल सकते हो सिंपली, तो a की जो वैल्यू है वो हम बोल सकते हैं, पहले वाले से ही बोल सकते हैं कि a शुड बी इक्वल्स टू p - b, a की वैल्यू p - b के बराबर होनी चाहिए, तो निकाल लिया जाए a की वैल्यू कितना आ जाएगा, b तो निकल ही गया p के टर्म्स में, तो a बराबर p माइनस a बराबर p - b। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, p - b है, और b हमारा क्या दिया हुआ है, 2q - p / 3, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3p - 2q + p, 3p - 2q + p / 3, तो यहाँ से a का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला, 4p - 2q / 3। ठीक है,
तो ए और बी निकल गया, दोनों दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो बोला कि आर की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ए इंटू बी। तो ए की वैल्यू कितनी है 2q माइनस पी डिवाइड बाई 3, नहीं ये तो बी का वैल्यू हो गया। ए का वैल्यू कितना हो गया 4p, उसमें से 2 बाहर ले सकते हैं चाहे तो कॉमन, तो 2 इंटू 2p माइनस q डिवाइड बाई 3। ऑप्शंस देख लो, तो 2/9 आ जाएगा, आ गया ऑप्शन कोई मैच कर रहा होगा। ए बी बराबर कितना आ जाएगा 2/9 टाइम्स ऑफ 2p माइनस q। अच्छा, सबको दोनों को उल्टा करके लिख सकते हैं, q माइनस 2p भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ना। पहले वाले को अगर हम q माइनस 2p लिख दिए तो दूसरे वाले को क्या लिखना पड़ेगा p माइनस 2q लिखना पड़ेगा, दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, तो यही आंसर है। या फिर उल्टा करके क्या लिखोगे, सही लिखे थे हम लोग। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है तो ऐसे ही दिया हुआ है, देख लो जैसे था वैसे ही दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 2p माइनस q इंटू 2q माइनस p, ठीक है। तो यही लाना था, आ गया। जल्दी से कॉपी करो, आगे बढ़ रहा। नेक्स्ट ले लिया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इफ the sum of squares of roots of equation x square minus sin a minus 2x minus 1 plus sin a equals to 0 is the least, then a is equals to, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, if the sum of squares of roots of equation this is the least, अगर मान लो इसका रूट अल्फा एंड बीटा है, तो बोल रहा है कि इसके स्क्वायर्स, जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट है वो लीस्ट वैल्यू ले रहा है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो भी वैल्यू है वो लीस्ट वैल्यू है, सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो पहले ये निकाल लो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा क्या, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो वो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, तो माइनस 2 इंटू सी बाई ए, तो सी ऑलरेडी नेगेटिव है तो आगे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, सही बात है। तो प्लस कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट और सम ऑफ फ्रूट्स निकाल सकते हैं हम लोग, कोई भी क्वाड्रेटिक का। कैसे निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट माइनस बी बाई ए, बी ए काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, सी ए काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है, और ए का काम कौन कर रहा है 1 कर रहा है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी का काम माइनस के साथ कर रहा है, सॉरी माइनस के साथ जो है वो कर रहा है, सी का भी माइनस के साथ जो है वो कर रहा है, ठीक है, समझ गए होगे, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों हमने यूज कर लिया उसी को सिंपली, तो सम ऑफ फ्रूट्स लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट लिख लिया। अब अपने को क्या करना है, इसको इसकी बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू है, तो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लो। साइन ए को थोड़ी देर के लिए टी लिख रहे हैं ताकि अपने को ज्यादा, या फिर चलो लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइन लिख देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस 4 माइनस 4 साइन ए प्लस 2 साइन ए, ऐसा ही कुछ बन रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ बन रहा है तो देख लो, एक तो टर्म बन रहा है साइन स्क्वायर तो रहेगा, इसको तो कोई हिला नहीं सकता है, प्लस ये दोनों मिले कितना आ जाएगा माइनस 2 साइन ए, साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए प्लस 6, ऐसा कुछ आ रहा है ना, ओके। अब मुझे बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, ठीक है। जब स्टार्टिंग लेक्चर क्वाड्रेटिक का फर्स्ट लेक्चर हमने बताया था कि अगर कुछ लिखा हुआ मिल जाए तुम्हें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 टाइप का चीज, तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें सम टाइम्स ऑफ होल स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट के टर्म्स में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, तो हमने क्या हम क्या करते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर लिखा माइनस, ठीक है, इस वाले टर्म को माइनस 2ab टाइप का सोचा, ठीक है। इस टाइम को 2ab टाइप का सोचेंगे तो ए का वैल्यू क्या x है, तो b का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या लिखा है 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है।
तो इसका मतलब कि ये तो ए स्क्वायर काम कर रहा है, तो ये -2 भी ये काम करेगा, तो 20 में कौन है 1, तो यानी कि 1 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे। तो जो शुरू का 3 टर्म है वो क्या बन जाएगा अपने को, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, x का काम कौन कर रहा था हमारा साइन है, तो साइन a - 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन a -1 का होल स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ऐसा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का जो होल स्क्वायर है वो क्या उसका मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। तुमसे कोई पूछे कि बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, तुमसे अगर कोई ये पूछ रहा है कि इसकी सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर जो है वो छोटा छोटा जीरो हो सकता है, उसमें 5 जो है 5 हो सकता है, यानी पूरे का जो मिनिमम वैल्यू वो 5 ही होगा। ठीक है, तो पूरे का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो क्या बोल रहा था कि इस पूरे का मिनिमम वैल्यू हो जाए, तो इस पूरे का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है 5 हो सकता है। तो इसका मतलब कि साइन a - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 के बराबर है, ये खत्म हो गया। तो इसका मतलब कि साइन a - 1 का जो होल स्क्वायर है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन a जो है वो 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि a जो है वो π/2 के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया इसको। नेक्स्ट ले लिया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, if x³ plus 3x² minus 9x plus c is of the form x minus a का whole square into x minus b, then c is equals to। ठीक है, ये कुछ दिया हुआ है, बोल रहा है कि इस क्यूबिक को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू क्या आएगा निकालना है, तो देख लिया क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ओके, एक काम करो, इसको कर लो डिफरेंशिएट, कर सकते हो क्या दोनों साइड, तो दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा अपने को 3x² प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल्स टू, इधर वाले को डिफरेंशिएट करोगे, कैसे करोगे, तो हमने शुरू वाले को u मान लिया, बाद वाले को v मान लिया, तो uv रूल लगाए कर सकते डिफरेंशिएट। ठीक है, तो हमने क्या किया, uv रूल लगाया और डिफरेंशिएट किया, तो u को एज इट इज रखा, हमने क्या किया u को एज इट इज रखा, और v का डेरिवेटिव, तो x माइनस b का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x माइनस b का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस फिर हमने क्या किया x माइनस b को एज इट इज रखा। ठीक है, और x माइनस a का डेरिवेटिव, तो x माइनस a का डेरिवेटिव चेन रूल से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस a इंटू 1। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो हमने क्या किया, दोनों में से x माइनस a कॉमन आ जाएगा, दोनों में से क्या आ जाएगा x माइनस a कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या मिलेगा x माइनस a प्लस x माइनस b, क्या आ रहा है देख लो, x माइनस a प्लस x माइनस b, ऐसा कुछ आ रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही चल रहा है। और इसमें चाहे तो 3 कॉमन ले सकते हो पूरे क्वाड्रेटिक में से, x² प्लस 2x माइनस 3, सही है, x² प्लस 2x माइनस 3। हाँ, ओके, क्या सर बोल रहे, 2 कहाँ गया वो? अच्छा 2 है, सॉरी, हाँ हाँ बिल्कुल है तो है, कहाँ जाएगा, रहेगा यहीं पे, इसको +2 लिख लिया, ऐसे कुछ है ना, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस b रह जाएगा, और ऐसा कुछ आना चाहिए, आई होप ऐसा ही आना चाहिए, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। तो फिर कंपेयर करके कुछ करना होगा, ये भी वैसे भी निकाल सकते थे यार, हम बेकार डिफरेंशिएट किए, आई थिंक उसके बिना भी निकाला जा सकता था, बट वेरिएबल कितने बनते हैं, ए और बी, 2 वेरिएबल, ठीक है कोई बात नहीं है, ए और बी निकलते हैं 2 से 3 वेरिएबल बनता है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन से भी कर सकते थे, इससे भी कर सकते हैं। इसमें 2 वेरिएबल बनेगा, बात तो बराबर ही है। ठीक है, तो ओम जोशी कैसे किए थे इसको? बड़ा टाइम लगाए थे तुम, 7 मिनट लगाए थे, तो कुछ तो किए ही होगे, है ना? करेक्ट भी हुआ था तुम्हारा। तो हमारा जो तरीका लग रहा है वो क्या करें, ए और बी को कंपेयर करके यहाँ से निकाल सकते थे, या फिर ये भी छोड़ दो, कौन डिफरेंशिएट करे, ऐसे ही कर लो। तो 3 वेरिएबल बनेगा तो संभाल लेना, इसमें 2 वेरिएबल बनता डिफरेंशिएट करके। ऐसे क्या होगा कि 3 वेरिएबल बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करते हैं। 3 वेरिएबल बनेगा बनेगा, ठीक है। दोनों साइड क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। इधर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा अपने को, राइट साइड वाला। मल्टीप्लाई करने पर राइट साइड वाला क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax टाइम्स ऑफ x माइनस बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमने क्या कर लिया, यहाँ से ये कर लिया, सबको मल्टीप्लाई कर लिया, तो एक्स क्यूब आया होगा माइनस बी एक्स स्क्वायर आया होगा माइनस ए स्क्वायर एक्स आया होगा माइनस ए स्क्वायर एक्स आया होगा प्लस ए स्क्वायर एक्स आया होगा प्लस ए स्क्वायर एक्स आया होगा, फिर माइनस ए स्क्वायर बी आएगा, फिर क्या आ जाएगा, माइनस 2ax स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपली, प्लस 2abx, ऐसा कुछ बन रहा होगा। तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लिया, एक्स क्यूब तो आएगा ही आएगा। एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है प्लस माइनस बी माइनस 2a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स के साथ क्या आ रहा है, एक्स के साथ आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab टाइम्स ऑफ एक्स, ये तो हमारा एक्स के साथ आ रहा है। कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर बी। कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है, माइनस ऑफ एक्स क्यूब ले लिया, माइनस बी माइनस 2x स्क्वायर ले लिया, प्लस एक्स के साथ क्या ले लिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab ले लिया, माइनस ए स्क्वायर बी ले लिया, इक्वल्स टू, मतलब ये चीज आ गया। तो हमने क्या देखा कि जो राइट हैंड साइड है वो ये है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये है, दोनों एक ही चीज है कि नहीं, है ना? दोनों तो एक ही चीज है, तो कंपैरिजन पॉसिबल है ऑफ कोर्स। तो कंपेयर किए दोनों को, जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा माइनस बी बाई 2a इक्वल्स टू 3। कोई दिक्कत, लिख सकते हैं माइनस बी बाई 2a की वैल्यू 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। वैसे एक्स का कोफिशिएंट दोनों बराबर कर दो, तो क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू माइनस 9, और सी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी, ये सी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अपने को तो क्या निकालना है, सी का ही वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सी का वैल्यू निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या देखा कि अब देखो ए बी में 2 इक्वेशन है, शुरू का दोनों को देखो, तो वहां से ए बी का वैल्यू निकाल के हम सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि सी ए बी के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो यानी कि बेसिकली इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। ठीक है, यहाँ से वेरिएबल 2 इक्वेशन दो, सॉल्व तो हो जाएगा, ए और बी निकल जाएगा, तो ए और बी निकाल के सी में डाल देंगे, तो ऐसा कुछ आंसर आ जाना चाहिए अपना। तो देख लिया, यहाँ से बी कैन बी रिटन एज कितना, माइनस 2a माइनस 3, सही है क्या? बी का लिख सकते हैं हम लोग माइनस 2a माइनस 3, तो उसको उठा के सेकंड वाले में डाल दिया, तो a स्क्वायर प्लस 2a टाइम्स ऑफ माइनस 2a माइनस 3, बी की जगह पे डाल दिए, इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा माइनस 9, यहाँ से आ जाएगा माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ से a के वैल्यू निकाल लोगे कुछ भी करके, तो चलो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 4a स्क्वायर, 2 4, माइनस ऑफ 4a स्क्वायर माइनस ऑफ 6a। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 9, तो इधर लाके प्लस 9 बराबर 0 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 3a स्क्वायर माइनस ऑफ 6a प्लस 9 इक्वल टू 0, माइनस ऑफ 3a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या कर लिया, माइनस 3 को कॉमन ले लो पूरे में से,
कॉमन लेकर हटा दो, खत्म ही कर दो, हटाओ, माइनस माइनस कॉमन लेकर हटा दिया तो क्या मिलेगा अपने को, ए स्क्वायर मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3, सॉरी माइनस थ्री इक्वल टू 0, ऐसा कुछ मिलेगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा, 2 वैल्यू निकलेगा ए का, देख लेते हैं क्या क्या निकलेगा। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर आ रहा होगा, एक आ रहा होगा a माइनस 1 शायद, सॉरी a प्लस 1 आ रहा होगा, और एक आ रहा होगा a प्लस 2, तो 2a नहीं, a प्लस 1, हाँ सर हाँ हाँ, a प्लस 3 आ रहा होगा ना, 3 आएगा, तो एक जगह माइनस लिखना पड़ेगा, हम माइनस लिख लिया, a माइनस 1 लिख लिया। चलो, तो a माइनस 1 इंटू a प्लस 3, तो a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a माइनस, ठीक है, एडजस्ट हो गया, ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो a की वैल्यू एक तो 1 आ गया, एक माइनस 3 आ गया, ठीक है। अब a निकाले तो b भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को b पता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो b की वैल्यू क्या है, माइनस टू a माइनस 3, तो यहाँ से पहले a का वैल्यू लिख लिया, a की वैल्यू एक तो 1 आ रही है और एक a की वैल्यू माइनस 3 आ रही है, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग b क्या क्या आएगा वो देख लिया। तो b क्या है, माइनस 2a टाइम्स ऑफ माइनस 3, b क्या है, माइनस 2a टाइम्स ऑफ माइनस 3, तो एक जगह पे 1 डाल दोगे तो कितना आ जाएगा, b की वैल्यू माइनस 5, ठीक है। अगर हम एक जगह पे 1 डालेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 5 आनी चाहिए, अगर हम एक जगह पे 1 डालते हैं तो एक जगह पे 1 डालने पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 5 आ जाएगी, क्योंकि एक जगह पे 1 डालना है तो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, वैसे एक जगह पे माइनस 3 डालोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 2, 6 माइनस 3 आ जाएगा, सही है। तो b की वैल्यू 6 आ सकती है, दो पेयर आ गया अपना a और b का, ठीक है। दोनों के अकॉर्डिंग c का क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है वो देख लेते हैं। तो c बराबर माइनस टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, मतलब पहला वाला नंबर लिए 1 और माइनस 5 लिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी और b माइनस 5, तो c की वैल्यू प्लस 5 आ जाएगी फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाले सेट के अकॉर्डिंग। सेकंड वाले सेट के अकॉर्डिंग सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सेकंड वाले सेट के अकॉर्डिंग सी का वैल्यू आ जाएगा, सेकंड में बी 3 होगा ना, क्या सेकंड में हाँ बी कितना, थ्री सर होगा। थ्री है अच्छा बी बी 3, ओके ओके, दोनों 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 माइनस टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस 27 आ जाएगा, और पहले वाले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर यानी 1, बी की वैल्यू माइनस 5 तो प्लस 5। तो देखो ऑप्शन में एक सी की वैल्यू प्लस 5 आ रही है और एक सी की माइनस 27 आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन अवेलेबल है, अगर मान लो 5 भी होता माइनस 27 दोनों से सही होता, ठीक है, बट ऑप्शन में माइनस 5 दे दिया ऑप्शन है, वो तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ऑप्शन सी क्या है, प्लस 5 आ रहा है अपना, आ रहा है ना। तो सी के लिए या तो प्लस 5 हो सकती है या माइनस 27 हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी सर मतलब प्लस 5 क्या हुआ, माइनस 5 आएगा ना, माइनस 5 कैसे आएगा, हाँ बी सर। ऑलरेडी माइनस 5 है, बी ऑलरेडी माइनस 5 है, तो प्लस 5 आएगा ना सी की वैल्यू, देख लो। बी का वैल्यू क्या निकला, माइनस 5 निकला था ना बी का वैल्यू, और ए का वैल्यू 1 निकला था, हेलो हाँ हाँ, तो सी का वैल्यू प्लस कितना निकला, 5 बी का वैल्यू प्लस 5 आया था, हाँ ना नहीं माइनस 5, नहीं सी का वैल्यू +5 आता है। हाँ वही ना, सही तो आ रहा है, तो कौन बोल हाँ रहा है, मैं सर तो बोल रहा सी की वैल्यू प्लस 5 आएगा और एक 27 माइनस 27 आ गया, तो दोनों ही में से सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है तो वही सही, उसी को टिक करेंगे अगर सिंगल करेक्ट है तो। अगर ये मोर देन 1 करेक्ट वाला होता, जैसे जेई एडवांस में आता है मोर देन 1 करेक्ट, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन पे सही होते हैं, तो अगर मान लो +5 भी देता माइनस 27 दोनों सही करते, दोनों को टिक करते, ठीक है। बट क्योंकि जो टेस्ट हुआ था वो सिंगल करेक्ट वाला क्वेश्चन था उसमें, तो सिंगल करेक्ट के अकॉर्डिंग यही आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया इसको फटाक से, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया, इसमें कुछ नहीं किया, कंपेयर किए खाली, समझ रहे हैं बात को, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस तो लगाया नहीं है इसमें। किया जाए, क्वेश्चन नंबर 70 ले लिया, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस सी is equals to lambda minus 1 upon lambda minus 1 upon lambda plus 1 are such that a plus b equals to 0, then value of lambda is,
ठीक है, लैम्डा की वैल्यू निकाल लिया, बोला कि a प्लस बी की वैल्यू 0 है, खत्म बात। ठीक है, ठीक है, क्या करें? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ऑप्शन तो है नहीं अपने पास। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे करते थे जैसे बचपन में। तो क्या करेंगे, लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 1x प्लस a टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 1x, फिर माइनस p टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू कुछ लिख लो, लाइक हाँ इज इक्वल्स टू 0, नहीं क्या लिख रहे हैं हम, उल्टा साइन सर कर रहे वो हैं। प्लस हाँ की जगह पे इक्वल टू लिखो। हाँ हाँ समझ रहे हैं, ऐसा कुछ आया, 4 टर्म आ गया ना, तो साइन लिख लेते हैं, सबको लेफ्ट साइड लाएंगे तो इधर माइनस आ जाएगा, माइनस a टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 1x, और ये माइनस c इधर लाके प्लस इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ बना होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन में से देख लेना, माइनस सी को से मल्टीप्लाई किया तो माइनस सी टाइम्स ऑफ दिस प्लस, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ आ करेक्ट है। गया, हाँ करेक्ट है ना। अब ऐसा कुछ आ गया तो x के साथ क्या आएगा वो देख लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर के साथ लैम्डा प्लस 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ क्या लिख सकते हैं, तो प्लस पहले ले लिया, प्लस टाइम्स ऑफ माइनस बी लैम्डा प्लस 1 माइनस ए लैम्डा माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स, ये एक्स के साथ आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, बहुत सही बहुत सही। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, यहाँ से कुछ ना कुछ निकल रहा होगा, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया, तो लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंदर में क्या आ जाएगा, माइनस बी लैम्डा माइनस ए लैम्डा, तो माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी लैम्डा माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी लैम्डा। ओके, फिर क्या आ रहा होगा, फिर माइनस बी आ रहा होगा प्लस ए आ रहा होगा, ऐसे कुछ आ रहा है क्या, माइनस बी प्लस ए, हाँ इसको अंदर वाला क्या बन रहा होगा, ये तो लैम्डा के साथ ही आ रहा होगा। ठीक है, अंदर एक्स वाले ब्रैकेट में, फिर यहाँ से मिल रहा होगा अपने को माइनस बी, और यहाँ से मिल रहा होगा प्लस ए, माइनस बी मिल रहा होगा यहाँ से मिल रहा होगा माइनस माइनस प्लस ए। ठीक है, तो माइनस बी प्लस ए यानी ए माइनस बी बन रहा होगा ऐसा कुछ, ऑफ एक्स प्लस सी टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें a प्लस बी की वैल्यू 0 है, तो a प्लस बी की वैल्यू अगर 0 है तो देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इसका मतलब। ठीक है, ये पता नहीं कैसे कोई बना लिया, वो मुझे उसके बना भी लिया इसको, ये बहुत बड़ा बात हो गया। हाँ इसमें इसमें जानते हो क्या होना चाहिए, इसमें ये है कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा है इस क्वाड्रेटिक के, और उसका सम ऑफ रूट्स 0 है। बेसिकली ये अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है, तो a प्लस बी क्वेश्चन वाले लिख लिया, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 0, यानी कि इफ दिस क्वाड्रेटिक हैव रूट्स, ऐसे लिखा हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 0, सम ऑफ रूट्स क्या है, 0 है। ठीक है, ऐसा कहानी दिया हुआ है, तो सम ऑफ रूट 0 इसका मतलब कि माइनस बी बाई ए 0 है। ठीक है, माइनस बी बाई ए 0 है, तो इसका मतलब कि हम ये जो क्वाड्रेटिक आया अपना है ना, उसको एक्सपैंड किया तो उसको ऐसे लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। अब बोला कि इसका रूट्स का सम 0 है। ठीक है, तो मान लो इसके दो रूट्स आ रहे हैं अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या है, 0 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस बी, अच्छा माइनस बी बोले तो क्या, कोफिशिएंट माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ है। तो इसका मतलब कि 0 कब हो सकता है,
जब न्यूमरेटर जीरो हो जाए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो हो जाए तो इसका मतलब कि ये पूरा चीज जीरो हो जाएगा, ये पूरा कहानी जीरो हो जाएगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो इसको जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो लैम्डा निकल जाएगा, खत्म बात, वही पुरानी कहानी। तो जीरो से इक्वेट कर दिया, माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी लैम्डा प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से लैम्डा निकालना अपने को, तो ए प्लस बी लैम्डा इक्वल्स टू माइनस नहीं, ए प्लस बी लैम्डा इक्वल्स टू ए माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ये था क्वेश्चन। तो बहुत जगह अल्फा बीटा की जगह ए बी ही ले लिया है, ठीक है, उससे कंफ्यूजन बढ़ जाता है। और अभी ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। तो क्वेश्चन में जो प्रिंटिंग आया था वो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ए प्लस बी इक्वल्स जीरो दे दिया था, तो उसको करेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस, ठीक है, कंप्लीटेड, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लियोगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें वही कहानी बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 7 इक्वल्स टू 0। बड़ा इसके जो रूट्स है वो a एंड b है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि एक और दूसरा क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके जो रूट्स है वो g एंड d है, ठीक है। और बोल रहा है कि जो AD है, क्या बोल रहा है, AD इक्वल्स टू BG भी गिवन है क्वेश्चन में। तो वैल्यू पूछ रहा है a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का वैल्यू बताओ, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। AD इक्वल्स टू BG क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और अपने को वैल्यू निकालना है a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का। तो कैसे निकाले हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हो a बाई बी बराबर g बाई डी, a बाई बी बराबर g बाई डी लिख सकते हैं ना। हेलो, तो दोनों के क्वाड्रेटिक के रूट्स का जो रेशियो है वो सेम है, दोनों के क्वाड्रेटिक के रूट्स का रेशियो सेम है, ओके। यहाँ पे अच्छा, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का नाम सुने हो क्या? हेलो, हाँ सुने हैं हाँ सर। सर। सुने हैं, हाँ अच्छा, सुना सुना लग रहा होगा, ओके ओके, सही बात है, सुना सुना लगना चाहिए। अगर तुम्हें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो सुना सुना लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ से लगा लो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। कैसे लगाएंगे, ये दोनों अगर बराबर है, इसमें हमने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया तो क्या बन जाएगा, ऊपर में आ जाएगा a प्लस बी, तो नीचे में आ जाएगा a माइनस बी, अगर ऐसा लिख सकते हैं, ओके। ऊपर में आ जाएगा g प्लस डी, तो नीचे में आ जाएगा g माइनस डी। तो हमने कॉम्पोनेंट ढूंढे लाके इस वाले रेशियो कैसे लिख सकते हैं, बट इससे फायदा होगा क्या, सम ऑफ रूट्स ऊपर में आ गया, नीचे में डिफरेंस ऑफ रूट्स आ गया। तो क्वेश्चन मार्क गिवन है, कुछ और इन्फॉर्मेशन तो गिवन है ही नहीं। कोई बात नहीं है, ऐसे ही रख लिया, ठीक है। तो ये गिवन है कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर g प्लस डी अपॉन g माइनस डी गिवन है, और अपने को निकालना है a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू। कंफ्यूजन से बचने के लिए, क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज कर रहा है ना। ए बी को एक्चुअली में सही तरीका क्या होना चाहिए था क्वेश्चन देने का, ये अल्फा बीटा रूट होता और ये गामा डेल्टा रूट होता, ठीक है। बट ठीक है, दे दिया तो दे दिया, क्या ही कर सकते हो। बट इतना जान लो कि वो वाला ए और ये वाला ए अलग अलग है,
ये टाइपिंग मिस्टेक है जो भी है। ये वाला ए और ये वाला A अलग है, ये वाला बी और ये वाला बी अलग है। ठीक है, अभी तक तो यही मान के चल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि वो हर जगह अल्फा बीटा को ए बी लिख लिया है, तो उससे समस्या आ रही है क्वेश्चन में। उससे कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन हुआ है, हाँ बिल्कुल वही बात है। तो बट कोई नहीं, चलो अब इसको क्या करें, किसी एक का रेशियो निकाल लिया, रूट डी बाई ए। यहाँ से कुछ और किया जा सकता है क्या, लाइक चलो यहाँ से देख लेते हैं। कॉम्बिनेटिव विंडो लगाने आता होगा। कॉम्बिनेटिव विंडो क्या बोलते हैं, जैसे ए बाई बी बराबर सी बाई डी हुआ, बचपन में पढ़े हो तो बोलने की जरूरत नहीं है शायद, है ना, आ गया होगा। तो सी एंड डी लगाए बाई अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। ऊपर में आ गया सम ऑफ फ्रूट्स, नीचे में आ गया डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चाहो तो दोनों का स्क्वायर भी बराबर कर सकते हो, कि दोनों का स्क्वायर भी बराबर है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ a प्लस बी कितना हो जाएगा, सम ऑफ फ्रूट्स पहले वाले से। तो सम ऑफ फ्रूट्स कितना लिखोगे, पहले वाले से, अगर वही लिख लेता हूँ बगल में, 2a 2a। सम ऑफ फ्रूट्स बराबर कितना हो जाएगा 2a। तो इसलिए बोला था कि ये a और ये अलग अलग है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। ये सम ऑफ फ्रूट्स हो गया। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना हो जाएगा, 7 हाँ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट 7 आ जाएगा, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। हालांकि उसका जरूरत होगा आगे चल के। ए बी की वैल्यू कितनी होगी, 7। ओके, और यहाँ से निकाला वैल्यू उसी तरह से। g प्लस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यह आ जाएगा 2b, 2b। और g इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। सही है, ओके। तो हम a माइनस बी का वैल्यू निकाल ही लेते हैं, जब इतना कुछ कर लिए तो a माइनस बी का वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं थोड़ा साइड में। a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ रूट की वैल्यू निकालनी है, वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 14, ऐसा कुछ होगा क्या, होना चाहिए। a माइनस बी तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस रूट बराबर नहीं दिया ना, ठीक है चलो, कुछ ऐसा देना चाहिए था मेरे ख्याल से, कुछ और इन्फॉर्मेशन की कमी लग रही है। और अगला क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ रूट निकाल लिया a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, माइनस 4ab, तो यहाँ 28 आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो ऐसा कुछ आना चाहिए a माइनस बी। ठीक है, वैसे g माइनस डी भी निकाल लिया, तो वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ g प्लस डी का होल स्क्वायर, यानी कि 4b स्क्वायर माइनस कितना, 4b स्क्वायर माइनस g इंटू डी का 4 टाइम्स, तो माइनस 4। ओके, यहाँ से कुछ फायदा निकल रहा है क्या, वो देखना है अपने को। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रेशियो निकाला जा सकता है वैसे तो। ठीक है, यहाँ से कुछ फायदा होगा ये सब लेसन यूज करके। a प्लस बी का जो 2a दे दिए यहाँ पे, बट a माइनस बी यानी कि 4a स्क्वायर हो गया, वट एवर जो भी है, 4a स्क्वायर हो गया a प्लस बी का वैल्यू। और a माइनस बी का जो वैल्यू आ गया वो तो वो आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 28 बराबर, यहाँ से कितना आ जाएगा, g प्लस डी का वैल्यू आ जाएगा 4b स्क्वायर, g प्लस डी का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे में कितना आ जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस 4, 4b स्क्वायर माइनस 4। यहाँ से a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ये इक्वेशन मिल गया, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के यही से निकल रहा होगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू। तो हमने क्या किया,
क्या किया सारे टर्म्स में बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए जेड बोल दिया है, टी बोल दिया थोड़ी देर के लिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या बोल दिया थोड़ी देर के लिए, टी बोल दिए। और सारे टर्म्स में क्या कर दिए, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए दोनों साइड सारे टर्म्स में। तो क्या बन जाएगा, 4t बनेगा यहाँ पे। यहाँ बन जाएगा हमारा 4 टाइम्स ऑफ t अपॉन 4t माइनस 28 इज इक्वल्स टू, सबको b से डिवाइड कर दिए बी स्क्वायर से, तो 4 अपॉन क्या बन जाएगा 4, अच्छा 4 अपॉन सबको यहाँ भी 28 बाई बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये दिक्कत करेगा। ओके यहाँ भी 4 बाई बी स्क्वायर ही रह जाएगा, फिर बी स्क्वायर कैसे हटाएंगे, नहीं हटा सकते हैं। ठीक है कोई बात नहीं है। अब वापस से यहाँ से अपने को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में एक क्वेश्चन मिला अपने को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तब तक टाइम वेस्ट थोड़ा था, तो आंसर 7 आ जाएगा, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है देख लिए, कुछ नहीं किया हमने, सिंपली क्या किया, यहाँ पे इस वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं। देख लो ये जो इक्वेशन लाए थे इसको हम ये लिख सकते हैं, 4 कॉमन लेके कैंसिल करा दिया सब जगह, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ए स्क्वायर इक्वल 7 बी स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 7 आ गया। ठीक है